ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। धारीवाल को क्लीन चिट मिला है। एकल पट्टा केस में मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट मिल चुका है। एकल पट्टा केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकल पट्टा प्रकरण में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट मिला है। हाईकोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई की गई और इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की ओर से मंत्री को क्लीन चिट दिया गया है। एकल पट्टा प्रकरण में शांति धारीवाल की भूमिका सामने नहीं आई और इसके बाद मंत्री को हाईकोर्ट की ओर से क्लीन चिट मिला है। तो एकल पट्टा केस को लेकर इस वक्त आ रही ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट मिला है। और वहीं नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की हवेली के तिलकायत विशाल बाबा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच आज मुलाकात हुई। इस दौरान टेंपल टाउन पर चर्चा हुई। 2 दिवसीय संक्षिप्त जयपुर प्रवास पर आए विशाल बाबा ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान विशाल बाबा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। खास तौर पर टेंपल टाउन के रूप में नाथद्वारा का सर्वांगीण विकास करने पर चर्चा हुई। गहलोत ने उन्हें आश्वस्त किया कि नाथद्वारा के विकास में सरकार पूरा सहयोग करेगी। इससे पहले विशाल बाबा रविवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से भी मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे। और कर लेते हैं अगली खबर का। पिंक सिटी में नगर निगम को कामकाज में सुविधा के लिहाज से 2 हिस्से में बांट दिया गया, लेकिन बंटवारे के बाद भी शहर के हालात नहीं सुधरे। निगम भले ही हेरिटेज हो या फिर ग्रेटर, सड़क पर गंदगी का अंबार है और सड़क पर घूमते पशुओं का आतंक शहरवासी के लिए अब हर दिन एक नई चुनौती बन गई है। दोनों निगमों की ओर से साफ सफाई और सड़क पर घूमते पशुओं की धरपकड़ के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इस काम में लाखों रुपए खर्च करने की भी बात सामने आती है, लेकिन इसके बाद भी लावारिस पशुओं के कारण लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। सांड की चपेट में आकर जयपुर में एक शख्स की मौत के बाद हालात में सुधार हो गए, ऐसा नहीं लगता। देखिए जयपुर के प्रताप नगर में कैसे स्थानीय लोगों को गंदगी और लावारिस पशुओं के आतंक में जीना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर में एक तरफ कचरा व्यवस्था बदहाल है तो दूसरी तरफ आवारा पशुओं का आतंक भी लगातार बढ़ रहा है। जगह जगह पर लावारिस पशु जो है वो देखने को मिल रहे हैं और शहर में जगह जगह कचरा डिपो बन गए हैं। मैं एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये प्रताप नगर की तस्वीर है। आप देखिए कि किस तरह से सड़क पर ही कचरा फैला हुआ है और जो लावारिस पशु है वो यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है पशु विचरण करते हैं और इनको यहाँ पर नगर निगम की तरफ से कोई ले जाने वाला नहीं है। इस कचरा गाह को यहाँ से कोई उठाने वाला नहीं है। तमाम जो लोग हैं वो यहीं पर अपने इसी डिपो पर कचरा खाली कर जाते हैं, जिस कारण से आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दुर्गंध के मारे जो है लोग यहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं वो उनकी समस्या का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो साथ ही में ये मुख्य सड़क है, सेक्टर रोड है, जिस पर कि वाहनों की आवाजाही आप देख रहे हैं और इस पर आप देखिए कि जब इतने वाहन गुजर रहे हैं और यहाँ पर इतने आवारा पशु विचरण कर रहे हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, खड़े भी रहते हैं और वाहनों के इंतज़ार में इस दरमियान में इसी तरह के कोई अंदेशा जो है वो बना रहता है कि वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ में गाय, सांड इस तरह से जो है ये सड़कों पर यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो पशु प्रबंधन की टीम है नगर निगम जयपुर की, वो यहाँ पर किस तरह से काम कर रही है उसका जो यहाँ तस्वीर उसकी है वो साफ तौर पर बयां होती है कि आप देख सकते हैं कि अभी भी शहर के इस तरह के जो हालात हैं वो कई जगहों पर आपको नज़र आ जाएंगे। ऐसे में इसके बावजूद जो है खतरा बना रहता है सड़क पर आवारा पशुओं का और साथ ही साथ में जो कैरिंग चार्ज नगर निगम वसूल रहा है सफाई के नाम पर, लेकिन जो सफाई व्यवस्था है वो किस तरह से जयपुर में बदहाल है उसकी तस्वीर यहाँ पर साफ तौर पर सामने है। पहले तो थोड़ा थोड़ा कचरा डालते थे क्योंकि ये खाली प्लॉट है। ये इसकी भी हमने कंप्लेन करी जिसको है कि वो बनवाए हाउसिंग बोर्ड के रूल के हिसाब से। इनको मतलब बनवा देना चाहिए अब तक, या तो बाउंड्री बना के या तो इसको खाली प्लॉट कर दे तो तब फिर भी कोई कचरा नहीं डालेगा। लेकिन उनको भी कंप्लेन करी तो भी नहीं हो रहा। नगर निगम में अब जाके हम थोड़ा ऊपर तक थोड़ी कंप्लेन करेंगे। आवारा सांड और आवारा पशु काफ़ी घूमते रहते हैं। एक दुर्घटना भी कल हुई थी जयपुर में और एक व्यक्ति की मौत हुई है। हाँ जी, किस तरह से आप देखते हैं ये आशंका बनी रहती है? हाँ, अब जैसे यहाँ कचरा है, गाय यहाँ पे बीच में घूमेगी तो यहाँ पे ट्रैफिक का भी परेशानी रहेगी और कहीं बैठ भी सकते हैं कोई अगर जो मतलब तेज़ी से आ रहा है तो।
आशंका और दुर्घटना जो है वो कभी भी हो सकती है और ये हमेशा यहाँ पर बनी रहती है। इस तरह की जो तस्वीर है वो जयपुर में अलग अलग जगह पर है। लोग जो हैं वो इसी तरह से यहाँ पर परेशानी झेल रहे हैं। कह रहे हैं कि कई बार शिकायतें नगर निगम को कर दी है, बावजूद इसके जो अभी तक है कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो शिकायतें हैं उसकी सुनवाई यहाँ पर करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। गंदगी और लावारिस पशुओं की समस्या के बारे में क्या कहते हैं प्रतापनगर के स्थानीय लोग, बात की संवाददाता महेश दाधिच ने। जगह ऐसी हालत है, ये नगर निगम ने इस जगह को तो कचरा पात्र बना रखा है, रेजिडेंशियल एरिया है और हमारे यहाँ में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे बदबू आती है, मक्खी मच्छर, बहुत हालत खराब है। आप सुबह काफ़ी यहाँ पर साफ करते हुए दिखाई दे रहे थे मुझे। हाँ जी, हमें ही करना पड़ता है। ये यहाँ पे जो पार्षद हैं वो भी कुछ कर नहीं रहे हैं और कचरा फैलता रहता है। गाय कुत्ते वुत्ते आते हैं और कचरा फैलाते हैं। ये सारी जगह ऐसा ही है कि कोई कचरा पब्लिक क्या देखती है, अपनी सुविधा देखती है, जहाँ भी लगा खाली दिखा वहाँ फेंक देती है। तो वही चीज़ है, स्थानीय जो पार्षद वगैरह है वो भी काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। बहुत परेशान होना पड़ता है, बदबू आती है और बुखार और हो जाता है, डेंगू बुखार हो गया है इस कचरे की वजह से। अभी इसीलिए छोड़ने जा रहा हूँ ताकि गिरे विरे नहीं। मैं इधर जा ही नहीं सकती कचरे में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।